हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स इन इंग्लिश फॉर यू 333। आप सभी लोगों का इंग्लिश फॉर यू 333 में स्वागत है। इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। आज के वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश फ्लुएंटली कैसे बोलें। फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का मतलब क्या है? फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का मतलब है वो इंग्लिश जो आप बिना रुके और बिना अटके बोल पाते हैं। बिना रुके और बिना अटके। तो जब आप बिना अटके और बिना रुके इंग्लिश बोलेंगे तो ऑटोमेटिक है कि आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो चुकी होगी। सो हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, टुडे वी विल डिस्कस दिस इन दिस वीडियो। राइट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। If you want to become fluent English speaker, then reading is the first step towards becoming a fluent English speaker. फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनने के लिए रीडिंग वो पहला स्टेप है जो आपको स्टार्ट करना चाहिए। रीडिंग इज़ द बैकबोन ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। रीडिंग इंग्लिश स्पीकिंग की बैकबोन है। बैकबोन समझते हैं ना? आपका सपोर्ट सिस्टम, आपका सपोर्ट सिस्टम। रीडिंग इतनी अच्छी एबिलिटी है क्योंकि एक्चुअली बात क्या है, जब आप रीडिंग कर रहे हैं तो आप एक्चुअली में स्पीकिंग कर रहे हैं और आप ऑटोमेटिकली बोल रहे हैं बिना डरे, बिना हेजिटेट किए, बिना हिचके और बिना ये सोचे कि कोई मुझे देख रहा है। दैट इज़ वाई रीडिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग। आपकी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग के लिए रीडिंग वो पहला स्टेप है जो आपको लेना चाहिए। रीडिंग एक बैकबोन है जो आपकी स्पीकिंग के लिए एक सबसे अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनती है। तो रीडिंग को ज़रूर स्टार्ट करिए और उसको फर्स्ट स्टेप मानिए अपनी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी का। When you start reading, you actually start speaking. जब आप रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो आप एक्चुअली में स्पीकिंग ही तो कर रहे हैं। बिकॉज व्हेन यू आर रीडिंग यू आर एक्चुअली स्पीकिंग। इसलिए स्पीकिंग में फ्लुएंट होने के लिए रीडिंग को अपनी रेगुलर प्रैक्टिस बनाइए, अपनी डेली प्रैक्टिस बनाइए। क्योंकि जब आप रोज़ पढ़ने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका मुंह से इंग्लिश निकलने लगता है। जब आपके मुंह से इंग्लिश निकलने लगती है तो इंग्लिश बोलने का जो डर है, जो हेजिटेशन है, जो हिचक है, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे दूर होने लगती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जो रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं उस रीडिंग को बिना किसी नाटक के, बिना किसी नाटक नौटंकी के रोज़ डेली करिए। सो स्टार्ट रीडिंग एंड डू इट इन डेली बेसिस। उसको डेली करिए तभी ये आपको फ़ायदा करेगी। क्योंकि रीडिंग जो है वो इतनी अच्छी कैपेबिलिटी है कि वो ऑटोमेटिकली आपको स्पीकिंग के मोड में ले आती है। और जैसे ही आप रीडिंग में एक्सपर्ट होने लगते हो तो आप ऑटोमेटिकली अपनी स्पीकिंग फ्लुएंसी में एक्सपर्ट होने लगते हो। अपनी रीडिंग को इंजॉइंग प्रैक्टिस कैसे बनाएं? रीडिंग जो है बहुत लोग को बोरिंग लगती है। अब आपको बोरिंग कैसे ना लगे उसके लिए आप क्या करेंगे? वो चीज़ें रीड करिए इंग्लिश में जो आपका पढ़ने का मन करता है। चाहे वो न्यूज़पेपर इंग्लिश हो, चाहे वो स्टोरी बुक्स हो, चाहे वो इंग्लिश बुक्स चैप्टर्स हों, इंग्लिश सब्जेक्ट हो, जो भी चीज़ आपका इंग्लिश में पढ़ने का मन करता है, इंग्लिश पोएम हो, वॉट एवर यू लाइक टू रीड इन इंग्लिश, रीड दैट थिंग सो दैट द इंटरेस्ट इन रीडिंग इज़ मेंटेन्ड। जो आपका इंटरेस्ट है उसको पढ़िए ताकि आपका रीडिंग में जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। और रीडिंग में इंटरेस्ट बना रहेगा तो आपकी डेली हैबिट में रहेगा, और डेली हैबिट में रहेगा तो रीडिंग विल मेक यू अ वेरी सक्सेसफुल स्पीकर। तो रीडिंग को आप डेली लाइए और वो चीज़ें पढ़िए जो चीज़ें आप इंजॉय करते हैं पढ़ने में। चाहे वो स्टोरी बुक्स हों, चाहे वो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हों, चाहे वो इंग्लिश सब्जेक्ट हो, चाहे वो स्टोरी पोएम्स हों, चाहे वो कोई नरेशन हो, एनीथिंग, बट डू इट डेली। रीड वॉट यू enjoy. योर डेली इंग्लिश रीडिंग कैपेबिलिटी विल मेक यू अ सक्सेसफुल स्पीकर। आपका डेली इंग्लिश पढ़ना, आपकी डेली इंग्लिश रीडिंग वो आपको एक सक्सेसफुल स्पीकर बना देता है। क्यों? क्योंकि आप रोज़ ऑटोमेटिकली आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 45 मिनट्स, वॉट एवर यू कैन डू, यू डू दैट विद फुल कॉन्सेंट्रेशन। आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन से इंग्लिश रीडिंग कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली उतनी देर इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं बिना हेजिटेट किए, बिना डरे, बिना हिचके, बिना ये सोचे कि कोई मुझे देख रहा है। बिकॉज योर कॉन्सेंट्रेशन इज़ ऑन द बुक, योर कॉन्सेंट्रेशन इज़ ऑन द रीडिंग। यही रीडिंग की बेस्ट क्वालिटी है कि वो आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है अपने पास रखती है। तो रीडिंग आप डेली करिए और डेली जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली, आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है वो एक व्यक्ति को परफेक्ट बना देती है। तो if you want to become a fluent English speaker, if you want to become a perfect fluent English speaker, do daily reading, do daily reading। रोज़ रीडिंग करिए। रोज़ इंग्लिश रीडिंग करेंगे तो आपका जो इंग्लिश फ्लुएंसी का सफ़र है वो बहुत सरल और बहुत आसान हो जाएगा। इंग्लिश समझने के लिए इंग्लिश को ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है।
You have to understand English. And how will you understand English? By listening English. आप इंग्लिश को समझेंगे कैसे? इंग्लिश सुनकर. अब बात आती है कि आप इंग्लिश सुनेंगे कैसे. Why you want to listen English? आपको इंग्लिश क्यों सुनना चाहिए? इसलिए सुनना चाहिए ताकि जब आप सुनेंगे इंग्लिश को तो आप उसको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. एंड व्हेन यू विल अंडरस्टैंड इंग्लिश देन यू विल डिसाइड व्हाट टू गिव रिप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर इंग्लिश. जब आप उस इंग्लिश को समझेंगे तभी तो आप उसका इंग्लिश में जवाब देंगे. तो जब तक आप क्वेश्चन को इंग्लिश में समझेंगे नहीं तब तक आप क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में कैसे देंगे. दैट इज़ वाई लिसनिंग इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए इंग्लिश सुनना बहुत ज़रूरी है. सो ट्राई टू लिसन इंग्लिश डेली. कोशिश करिए कि रोज़ इंग्लिश एक बार सुनिए. When you will listen English, try to listen थ्रू हेडफोन्स और ईयरबड्स. ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि हेडफोन लगाकर इंग्लिश का वीडियो सुनिए या इंग्लिश ऑडियो सुनिए. क्यों कह रहा हूँ हेडफोन लगाकर या ईयरबड्स लगाकर? इसलिए कि जब आप हेडफोन या ईयरबड्स लगाते हैं तो आपकी कंसंट्रेशन पावर जो है वो पूरी तरह उस ऑडियो पर चली जाती है जो आप सुन रहे हैं. तो आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है जो आपको इंग्लिश को समझने में आसानी करती है. योर कंसंट्रेशन पावर हेल्प्स यू इन इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग. क्योंकि जो आपका माइंड होता है ना, जब आप हेडफोन लगा लेते हैं या ईयरबड लगा लेते हैं तो जो आपका माइंड होता है उसका सारा कंसंट्रेशन उस ऑडियो पर चला जाता है जो आपको सुनाई दे रहा है. और आपका मेन पर्पस ही है जो ऑडियो सुनाई दे रहा है उसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to listen English with full concentration. And how you can do it? By using headphones और earbuds. जो आप headphones यूज़ करते हैं या earbuds यूज़ करते हैं ऑडियो सुनने के लिए, उसे लगाकर ध्यान से इंग्लिश का वो वीडियोज़ सुनिए जो आपको अच्छे लगते हैं, वो ऑडियोज़ सुनिए जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनमें आपका इंटरेस्ट है. क्यों? क्योंकि जिनमें आपका इंटरेस्ट है ना, जब आप उसको सुन रहे हो तो आपको मज़ा भी आ रहा है और आपको समझ में भी आ रहा है, तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं. सो टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, लिसनिंग ऑडियो थ्रू हेडफोन्स और ईयरबड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपका तरीका हो गया किस तरह से आपको इंग्लिश सुनना है. डेली आपको 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जो भी टाइम आपके पास है उसे आपको अपने टाइम टेबल में इंक्लूड करना है. अगेन आई एम रिपीटिंग, लिसनिंग इंग्लिश through headphones or earbuds is very important to understand English. To practice the art of English fluency, the method that I am going to tell you now is very important. When you are listening the audio, pause the audio and then repeat the line that has been said in the audio. जब आप ऑडियो सुन रहे हैं हेडफोन लगा के या ईयरबड लगा कर, तो जब वो लाइन एक बोल देता है तो उस लाइन पॉज को, आप ऑडियो को पॉज करिए और उसी लाइन को आप रिपीट करिए. कोशिश करिए उसी टोन में रिपीट करिए जिस टोन में वो स्पीकर बोल रहा है ऑडियो पर. समझ रहे हैं? तो उससे क्या होगा कि आप धीरे धीरे वो फ्लुएंसी का टोन पकड़ने लगेंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप जो भी वीडियो सुन रहे हैं या जो भी ऑडियो सुन रहे हैं उसमें एक लाइन सुनिए, वीडियो को पॉज करिए और ऑडियो को पॉज करिए एंड देन रिपीट द लाइन बाय योरसेल्फ. इंग्लिश ऑडियो प्रैक्टिस. इंग्लिश ऑडियो प्रैक्टिस, दिस मेथड इज़ नोन एज इंग्लिश ऑडियो प्रैक्टिस. ये मेथड आपकी फ्लुएंसी को स्ट्रॉन्ग बनाने में और आपकी कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने में बहुत हेल्प करता है. आई एम अगेन रिपीटिंग, आप ऑडियो चलाइए या वीडियो चलाइए, जब सेंटेंस वो बंदा बोल ले उसके बाद आप उसी सेंटेंस को वीडियो पॉज करके या ऑडियो पॉज करके रिपीट करिए और इसी प्रोसेस को आगे उस पूरे वीडियो या ऑडियो में करिए, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश एज वेल एज यू आर एबल टू कमिंग इन द प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश. ठीक है? जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. डोंट हेजिटेट इन इंग्लिश स्पीकिंग. इंग्लिश स्पीकिंग में बिल्कुल भी हेजिटेट मत करिए. जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. हेजिटेशन इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग. हेजिटेशन जो है इंग्लिश स्पीकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए इसको किनारे हटा दीजिए. अच्छा ये बताइए, जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तो हेजिटेशन हो रहा था ना, लेकिन आपने क्या किया? उस हेजिटेशन को किनारे करके साइकिल चलाना सीखा, बार बार प्रैक्टिस किया और फाइनली आप साइकिल चलाने लगे. आपने जब पहली बार स्कूटी चलाया था तो हेजिटेशन हो रहा था ना, लेकिन आपने उस हेजिटेशन को किनारे किया और स्कूटी चलाना सीखा. आपने जब बाइक चलाना स्टार्ट किया तो पहली बार में हेजिटेशन हुआ, लेकिन आपने उस हेजिटेशन को किनारे किया और बाइक चलाना सीखा. इन द वेरी सेम वे यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश एंड रिमूव द हेजिटेशन. हेजिटेशन को हटा दीजिए, हेजिटेशन को फेंक दीजिए
and just start speaking English. Start small sentences. Start with speaking small sentences again and again. Practice again and again. Practice is the very most important and useful method in English speaking, because practice makes a man perfect. The more you will practice in English speaking, the more better your English speaking will become. The more better practice you will do, the more better English speaker you will become. So practice makes a man perfect. Just start speaking. Just start speaking again and again. Practice again and again. Bring practice English speaking in your daily routine. Bring practice English speaking in your daily routine to become a perfect fluent English speaker. स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश एंड बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस. जब आप इंग्लिश बोलने लगेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्डअप होने लगेगा. वो आपकी पर्सनालिटी में झलकने लगेगा. जब आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देते हैं ना, योर पर्सनालिटी स्टार्ट्स चेंजिंग. आपकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है. आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस झलकने लगता है एंड योर पर्सनालिटी स्टार्ट्स चेंजिंग. सो स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. इंग्लिश बोलना शुरू करिए. ये मत सोचिए हम कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे. इंग्लिश बोलना स्टार्ट करिए. उसको रेगुलर प्रैक्टिस में लाइए. व्हेन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, देन यू विल रियलाइज द मेथड्स. तो उन मेथड्स को फॉलो करिए. जैसे कॉन्वर्सेशन, डू इंग्लिश स्पीकिंग विद कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस. डू इंग्लिश स्पीकिंग विद ग्रुप डिस्कशन प्रैक्टिस. डू इंग्लिश स्पीकिंग विद प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस. ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल मेथड्स हैं. इंग्लिश कॉन्वर्सेशन, इंग्लिश ग्रुप डिस्कशन और इंग्लिश प्रेजेंटेशन. ये 3 मेथड्स के थ्रू आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को बहुत फ्लुएंट बना सकते हैं. आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को बहुत कॉन्फिडेंट बना सकते हैं एंड यू कैन बिकम अ वेरी गुड फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर. यू कैन बिकम अ वेरी गुड fluent confident English speaker with these 3 methods: English conversation, English group discussion and English presentation. The most important benefit of English speaking is that it changes your complete personality. English speaking का जो सबसे बड़ा benefit है, जो पूरी दुनिया में है, वो है कि English speaking आपकी पूरी personality पूरी दुनिया में change करके रख देता है. It changes your complete personality. It changes your confidence. It uplifts your confidence. वो आपकी confidence को बढ़ा देता है. The more you speak, the better you speak, the fluent you speak, the confidence it shows. It develops a lot of personality inside you, which is not when you are not speaking English. जो आपके पास तब नहीं होता जब आप इंग्लिश नहीं बोल रहे होते हैं. तो इसलिए अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, to the practice as much as possible. The more you will practice, the better English speaker you will become. And believe me, the process of becoming a better English speaker, the process of becoming a good English speaker will change your complete personality, not only at one place, at every place. हर जगह, दुनिया की हर जगह में, आज के इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में दुनिया के हर जगह में आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी विथ द फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स. So make yourself a fluent English speaker and become yourself a fluent English speaker. We keep that for this video.